बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद वैतथ्य प्रकरण चल रहा है। यम भावम दर्शयेद्यस्य तं भावं सतु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तं। गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्मस्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादि में से किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भाव को भी यही परमार्थ तत्व है इस प्रकार दिखा देता है, वह उसी भाव को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है कि मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है तथा उस दृष्टा की भी जो भाव उसे दिखलाया गया है तद्रूप होकर रक्षा करता है, अर्थात उसे सब प्रकार अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो ग्रह आग्रह अर्थात यही तत्व है इस प्रकार का अभिनिवेश है वह उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है, अर्थात उसके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है। एतैरेषो पृथग् भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सो विशंकितः। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राणादि अपृथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निश्शंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है। रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों से रज्जु के समान यह आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ही है, ऐसा मूर्खों को लक्षित अभिलक्षित अर्थात निश्चित हो रहा है। विवेकियों की दृष्टि में तो यह जो कुछ है सब आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्पादि के समान ये प्राणादि आत्मा से भिन्न हैं ही नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवा असत्यत्व समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थतः निर्विकल्प जानता है, वह निश्शंक होकर वेदार्थ की यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है और यह अन्यार्थ परक है। इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है। यह इसका तात्पर्य है जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता वह पुरुष तत्वतः वेदों को भी नहीं जान सकता। अध्यात्म तत्व को न जानने वाला पुरुष किसी भी कर्मफल को प्राप्त नहीं करता, ऐसा मनु जी का वचन है। द्वैत का असत्यत्व वेदांत वेद्य है। यह जो युक्ति पूर्वक द्वैत की असत्यता बतलाई है वह वेदांत प्रमाण से जानी गई है। इस आशय से कहते हैं स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांते सुविचक्षणे। जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। अविवेकी पुरुषों द्वारा स्वप्न और माया जो असद वस्तु रूप अर्थात असत्य है सदवस्तु रूप देखे जाते हैं। जिस प्रकार विस्तृत दुकान बाजार गृह प्रासाद और नगर निवासी स्त्री पुरुषों के व्यवहार से भरपूर सा गंधर्व नगर देखते ही देखते अकस्मात अभाव को प्राप्त हो जाता है, और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया असद रूप देखे गए हैं उसी प्रकार यह विश्व अर्थात समस्त द्वैत असत देखा गया है। कहाँ देखा गया है इस पर कहते हैं वेदांतों में। यहाँ नाना कुछ नहीं है। इंद्र ने माया से पहले यह आत्मा ही था, पहले यह ब्रह्म ही था, दूसरे से निश्चय भय होता है, उससे दूसरा कोई नहीं है,
जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है इत्यादि वेदांतों में विचक्षण अर्थात निपुणतर वस्तुदर्शी पंडितों द्वारा देखा गया है। यह इसका तात्पर्य है। यह जगत अंधेरे गड्ढे के समान और वर्षा की बूंद के सदृश नाश प्राय सुख से रहित और नाश के अनंतर अभाव को प्राप्त हो जाने वाला देखा गया है। इस व्यास स्मृति से भी यही बात प्रमाणित होती है। परमार्थ क्या है? यह आगे का श्लोक इस प्रकरण के विषय का उपसंहार करने के लिए है। जबकि द्वैत असत है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत है, तो यह निश्चित होता है कि यह सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है। उस अवस्था में न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बद्ध है, ना साधक है, ना मुमुक्षु है और ना मुक्त ही है। यही परमार्थता है। न निरोध है, निरोधन का नाम निरोध यानी प्रलय, उत्पत्ति जनन को, बद्ध संसारी जीव को, साधक मोक्ष के साधन वाले को, मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा वाले को और मुक्त अर्थात बंधन से छूटे हुए को कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं। यही परमार्थता है। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव किस प्रकार है? इस पर कहा जाता है, द्वैत की असत्यता होने के कारण इनकी भी सत्ता नहीं है। जहाँ द्वैत जैसा होता है, जो यहाँ नानावत देखता है, यह सब आत्मा ही है, यह सब ब्रह्म ही है, एक ही अद्वितीय यह जो कुछ है सब आत्मा है इत्यादि अनेकों श्रुतियों से द्वैत की असत्यता सिद्ध होती है। उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्य की ही हो सकती है, सत्संगादि असद वस्तु की नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या लीन नहीं होती। जो अद्वय हो वह उत्पत्ति प्रलयवान भी हो, यह तो सर्वथा विरुद्ध है। इसके सिवा जो प्राणादि रूप द्वैत व्यवहार है, वह रज्जु में सर्प के समान आत्मा में ही कल्पित है। यह बात पहले कही जा चुकी है। रज्जु सर्पादि रूप मनोविकल्प की भी रज्जु में उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जु सर्प की उत्पत्ति या प्रलय में ना तो मन में ही होती है और न मन और रज्जु दोनों ही में। इसी प्रकार द्वैत का मनोमयत्व भी समान ही है, क्योंकि मन के समाहित और अथवा सुषुप्त हो जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता। अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत मन की कल्पना मात्र है। इसलिए यह ठीक ही कहा है कि द्वैत की असत्यता होने के कारण निरोध आदि का अभाव ही परमार्थता है। पूर्व मुमुक्षु ऐसा कहते हैं कि यदि ऐसा है तो शास्त्र का व्यापार द्वैत का अभाव प्रतिपादन करने में ही, अद्वैत बोध में नहीं, क्योंकि इससे विरोध आता है। ऐसी अवस्था में अद्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण न होने के कारण शून्यवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि द्वैत का तो अभाव ही है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्पादि विकल्प का निराधार होना संभव नहीं है। इस प्रकार पहले निराकरण कर दिए जाने पर भी इसी शंका को फिर क्यों उठाता है? इस पर शून्यवादी कहते हैं सर्प भ्रम की अधिष्ठान भूता रज्जु भी कल्पिता ही है, इसलिए यह दृष्टांत ठीक नहीं है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, कल्पना का क्षय हो जाने पर अविकल्पित आत्मा की सत्ता उसके अविकल्पित के कारण, अविकल्पितत्व के कारण ही संभव हो सकती है। यदि कहो कि रज्जु सर्प के समान उसकी असत्ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु अंश के समान सर्पाभाव के विज्ञान के पहले से ही सर्वथा अविकल्पित रूप से विद्यमान है। इसके सिवा जो विकल्पना करने वाला होता है, उसे विकल्प की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान स्वीकार करने के कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती। पूर्व मनीषी कहते हैं किंतु आत्मस्वरूप में प्रमाण की गति न होने पर भी शास्त्र द्वैत विज्ञान का निवर्तक कैसे है? सिद्धांती कहते हैं यहाँ यह दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु में सर्प आदि के समान आत्मा में अविद्या के कारण
द्वैत का अध्यास है। किस प्रकार? मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, करता हूँ, फलवान हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प आत्मा में आरोपित किए जाते हैं तथा आत्मा इनमें अनुस्यूत है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है। जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदों में रज्जु। जबकि ऐसी बात है तो विशेष रूप ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति सिद्ध होने के कारण उसके संबंध में शास्त्र को कुछ कर्तव्य नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है। सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने से वह प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि अविद्या से आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंधकों के कारण ही आत्मा की स्वरूप से स्थिति नहीं है, और स्वरूप से स्थिति ही श्रेय है। इसलिए नेति नेति और अस्थूलम आदि वाक्यों से आत्मा में असुखित्वादि की प्रतीति कराने के द्वारा शास्त्र उसमें आरोपित सुखित्व आदि की निवृत्ति कराने वाला है। आत्मस्वरूप के समान असुखित्व आदि भी सुखित्व आदि भेदों में अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदि रूप विशेष धर्म का आरोप नहीं किया जा सकता था। जिस प्रकार की उष्णत्व धर्म विशिष्ट अग्नि में शीतत्व का आरोप नहीं किया जा सकता, अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा के विषय में जो असुखित्व आदि शास्त्र है वह सुखित्व आदि विशेष की निवृत्ति के लिए ही है। शास्त्र वेत्ताओं का सूत्र भी है, सुखित्व आदि धर्मों का निवर्तक होने से अस्थूलम आदि शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। पूर्व श्लोक के अर्थ का हेतु बतलाते हैं। अद्वैत भाव ही मंगलमय है, भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्माद्वैता शिवा तस्माद् अद्वैता शिवा। यह आत्म तत्व प्राण आदि असद भावों से और अद्वैत रूप से कल्पित हैं। वे असद भाव भी अद्वैत से ही कल्पना किए गए हैं, इसलिए अद्वैत भाव ही मंगलमय है। जिस प्रकार रस्सी में अविद्यमान सर्प धारा आदि भावों से तथा विद्यमान अद्वितीय रज्जु द्रव्य से यह सर्प है, यह धारा है, यह दंड है, इस प्रकार रज्जु द्रव्य ही कल्पना किया जाता है, उसी प्रकार प्राण आदि अनंत सत असत अविद्यमान अर्थात जो परमार्थता नहीं है उन भावों से आत्मा विकल्पित हो रहा है, क्योंकि चित्त के चलायमान न होने पर किसी के द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता और आत्मा में प्रचलन है नहीं, तथा केवल चलायमान चित्त में ही उपलब्ध होने वाले भाव परमार्थता सत्य हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यह आत्मा स्वयं एकमात्र सत स्वभाव होने पर भी असत स्वरूप प्राण आदि भावों से तथा रज्जु के समान सब प्रकार के विकल्प के आश्रयभूत परमार्थ सत आत्म स्वरूप से कल्पित है। वे प्राण आदि भाव भी अद्वय सत स्वरूप आत्मा से ही कल्पना किए गए हैं, क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती। अतः समस्त कल्पना की आश्रयभूता होने से और अपने स्वरूप से अद्वय का कभी व्यभिचार न होने से कल्पना अवस्था में भी अद्वैता ही मंगलमयी है, केवल कल्पना ही अमंगलमयी है, क्योंकि वह रज्जु सर्पादि के समान भय आदि उत्पन्न करने वाली है। अद्वैता अभय रूपा है, इसलिए वही मंगलमयी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।